बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं तवा बोटी की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है और बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम एक बाउल में डाल देंगे बीफ। तो बीफ हमने यहाँ पर लिए हैं 300 ग्राम और इसको मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है। सबसे पहले हम इसके अंदर 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और 4 अदद सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट हम इसके अंदर डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और इसके साथ ही हम इसके अंदर 1 चम्मच भरकर डाल देंगे पपीता पाउडर। अगर आपके पास कच्चा पपीता फ्रेश है तो आप वो पीस कर इसके अंदर डाल सकते हैं, वरना तो आप इसका पाउडर इसके अंदर डाल दें। और ये डालने के बाद आधी चम्मच टेस्ट के हिसाब से हम इसके अंदर डाल देंगे नमक और आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच भरकर धनिया पाउडर और इसके साथ ही 1/4 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे हल्दी पाउडर, आधी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी तवा बोटी में। और इसके साथ ही 4 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे ऑयल और हाफ़ कप हम इसके अंदर डाल देंगे ग्राइंड किया हुआ दही। और ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। बोटियों को मैरिनेट करके रखे हुए 1 घंटा हो चुका है। इसके साथ ही बारीक कटा हुआ धनिया हम इसके ऊपर डाल देंगे और ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इनको फ्राई कर लेंगे। बोटियाँ बनाने के लिए तवे पर हमने 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद ब्रश की मदद से पूरे तवे पर हम इसको अच्छे से फैला लेंगे। और इस तरह से करने के बाद जो बोटियाँ हमने मैरिनेट करके रखी हैं वो हम इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे। और ये तमाम बोटियाँ रखने के बाद नीचे से आँच को स्लो कर देंगे और स्लो आँच पर हम इनको तकरीबन 8 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। इनको ढककर पकते हुए 8 मिनट हो गए हैं। स्लो आंच पर हमने इनको पका लिए हैं। इसके बाद हम इन तमाम बोटियों की साइड को चेंज कर देंगे और साइड चेंज करने के बाद दूसरी साइड से भी हम इनको इसी तरह से ढककर पका लेंगे। इनको स्लो आंच पर पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं और दरमियान में हमने इसका ढक्कन खोलकर बार बार इनकी साइड को चेंज करते हुए इनको अच्छे से पका लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है और इस तरह से हम इनको 2 से 3 मिनट तक और मज़ीद पका लेंगे। इनको हमने मज़ीद 2 से 3 मिनट तक और पका लिया है और ये ज़बरदस्त सी बोटियाँ बनकर तैयार हैं। इसके बाद दरमियान में हम फॉइल पेपर का टुकड़ा इस तरीके से रखकर जले हुए कोयले इसके ऊपर रख देंगे और 1 चम्मच हम इसके अंदर ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद हम इसका ढक्कन बंद करके इसको हम 5 मिनट के लिए इसी तरह से रख देंगे। इनको ढककर रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है। इसके बाद प्लेट में निकाल कर हम सर्व कर लेंगे। तवा बोटी बनकर तैयार है और प्लेट में निकाल कर हमने इनको सर्व कर लिया है। आप इसको रायते या फिर केचप के साथ खा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इनका टेस्ट है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।